डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रायिकता पर कुछ प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें क्या लिखा है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें क्या है। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने हैं? 50 पैसे के 100। ठीक है। अच्छा, 1 रुपए के 50, 1 रुपए के 1 रुपए के सिक्के बराबर कितने हैं? 50। ठीक है। 2 रुपए के 20 कितने हैं? 2 रुपए के सिक्के बराबर 20, 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 के सिक्के बराबर 10। ठीक है। आशा करते इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है। 50 पैसे के कितने सिक्के? 100, 1 रुपए के 50, 2 रुपए के 20, 5 रुपए के 10। अच्छा, अब हम कुल सिक्के कहें, क्या कहें? कुल सिक्के कितने हो गए? जोड़ो, 50 और 100, 100 50 150, 150 और 20, 170, 170 और 1 10 और 180। कुल सिक्के कितने हो गए? 180। हमसे पहला प्रश्न क्या पूछा है कि जब उसको उल्टा किया जाता है और उससे एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है। ठीक है। तो आप देखते हो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने? वो सॉरी, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100 हैं। कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो हमारे फेवर में कितने सिक्के हो गए? 100। तो प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता बराबर फेवर में हमारे 100। क्यों 100? ये क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इसमें साफ कह दिया, उसने क्या कह दिया कि 50 पैसे एक सिक्का गिराने के परिमाण कैसे हैं? संप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। अब 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100 और टोटल कितने हैं? 180 बटे 180 काट दो, जीरो से जीरो, 2 पंचे 10, 2 नेम 18। तो प्रायिकता कितनी निकल आई? 5/9। कितनी निकल आई? 5/9। और ये किसकी प्रायिकता है? गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? 5 रुपए का नहीं होगा। तो 5 रुपए, 5 रुपए का नहीं होगा की प्रायिकता बराबर टोटल कितने? 180।
अब कौन सा नहीं होना चाहिए, 5 रुपए का। तो देखो 5 रुपए के हैं कितने, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10 हैं, तो 10 घटा दो, 5 रुपए का नहीं होगा। और टोटल कितने हैं, 180। तो बताओ कितने बचेंगे, 170/180, जीरो से जीरो काट दो तो कितना आया, 17/18। कितना आया, 17/18। तो आप समझ चुके होंगे इस बात को, क्या 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। कहने का मतलब ये है टोटल सिक्के कितने हैं, 180, और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10, तो 10 हमने घटा दिए, यानी कि फेवर में 170 और टोटल 180, जीरो से जीरो काट दिया, कितना आया, 17/18। तो डियर स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या आती है तो अपनी समस्या को बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।